यूँ तो बहुत आसान है ज़िंदगी, यूँ तो बहुत आसान है ज़िंदगी, सफलतम लोगों के लिए यही कहावत है। लेकिन बहुत मुश्किल भी है ज़िंदगी, बहुत परेशानी की बात है ज़िंदगी, बहुत बड़ी आफत का नाम है ज़िंदगी। यह जो सफलता को प्राप्त नहीं किए उनकी कहावत होती है। जो विफल लोग हैं, जिन लोगों ने असफलता प्राप्त की है, उनके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन्हें जीवन तो एक ही है, जीवन तो एक ही है, तो फिर एक व्यक्ति के लिए आसान और एक व्यक्ति के लिए मुश्किल कैसे हो जाता है? जीवन अलग अलग नहीं है। पहले जीवन को समझते हैं। जीवन आखिर है क्या? जीवन प्रकृति प्रदत्त है। जीवन हमारी आपकी मर्जी से नहीं आया है। हम और आप जीवन में जो आए हैं वह स्वयं की मर्जी से नहीं आए हैं, किसी एग्रीमेंट की वजह से नहीं आए हैं। एक प्रकार से बस आ गए, एक प्रकार से बस आ गए हैं जीवन में। कहिए कि प्रकृति ने हमें लापटका है जीवन में, प्रकृति ने हमें भेज दिया है। जब ये जिंदगी प्रकृति प्रदत्त है तो निश्चित तौर पर प्रकृति के द्वारा ही संचालित होती होगी। निश्चित तौर पर 100% बात सत्य है कि जीवन प्रकृति प्रदत्त है, और दूसरी बात यह है कि जीवन प्रकृति के हिसाब से ही चलती है। अब बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति दो अलग अलग बात है। बाहर की प्रकृति जो एक बहुत बड़ा रूप है, जो व्यापक है, प्रकृति का एक बहुत बड़ा व्यापक आयाम है, और एक स्वयं की प्रकृति जो कि छोटा आयाम, लघु आयाम है। ये दो प्रकृति को समझना चाहिए। जो बाहरी प्रकृति है उससे यदि भीतरी प्रकृति मैच हो जाए तो जीवन आसान हो जाता है। जो बाहर का गणित है, जो बाहर का विज्ञान है, उसी विज्ञान से यदि भीतर का विज्ञान मैच हो जाए, उसी बाहरी गणित से यदि जीवन का जो लघु गणित है वो मैच खा जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। ये फिर नहीं तो बाहर का गणित और भीतर के गणित में यदि द्वंद्व हो जाए, बाहर के विज्ञान और भीतर के विज्ञान में यदि द्वंद्व हो जाए तो हारेगा तो व्यक्ति ही, तो हारेगा तो निश्चित तौर पर व्यक्ति ही, क्योंकि दोनों के केंद्र में व्यक्ति ही है। बाहरी प्रकृति और भीतरी प्रकृति, दोनों के बीच में कौन है? दोनों के बीच में जीवन है, मनुष्य का जीवन है, व्यक्ति का जीवन है। बाहरी जीवन और भीतरी जीवन, बाहरी विज्ञान और भीतरी विज्ञान, बाहरी गणित और भीतरी गणित, दोनों के बीच में जीवन है, व्यक्ति है। तो दोनों में यदि सामंजस्य हो जाता है तो व्यक्ति जीत जाता है। दोनों में सामंजस्य नहीं होता, द्वंद्व हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो व्यक्ति हार जाता है। अब बात आई कि बाहरी प्रकृति को, बाहरी जीवन को कैसे समझा जाए। तो मैं आपसे कहता हूं, पहले स्वयं के जीवन को समझिए, पहले स्वयं की प्रकृति को समझिए। आप अपने जीवन को समझिए, फिर बाहरी जीवन को आप समझना शुरू कर देंगे आराम से। जिसने भी स्वयं के जीवन को जाना उसने प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लिया। जिसने स्वयं के गणित को जान लिया, स्वयं के विज्ञान को जान लिया, स्वयं के रहस्य को जान लिया, उसने बाहरी सभी रहस्यों को जान लिया। बुद्ध के लिए आसान है कहना, जीवन बहुत आसान है। ओशो के लिए कहना बहुत आसान है। पंडित श्री राम शर्माचार्य, कबीर, दादू, नानक, पलटू, रैदास, तुलसीदास, आदिगुरु शंकराचार्य, मंडन मिश्र, अनेक अनेक संतों के लिए कहना बहुत आसान है कि जिंदगी बहुत आसान है। आज भी हमारे आपके जैसे कुछ लोग हैं जो आराम से कहते हैं, बहुत प्रेम से कहते हैं कि जीवन बहुत आसान है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसे चल रही ज़िंदगी, तो कहते हैं बहुत आसान है ज़िंदगी। लेकिन बहुत बड़ा तबका वह भी है जो कहता है बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। मैं आपको कहता हूँ, आपने जीवन के अलग अलग फील्ड में ज़रूर महारत हासिल की होगी, आपने अनेक अनेक सब्जेक्ट में पीएचडी किया होगा, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने देखा, मेरा स्वयं का अनुभव है। लेकिन क्या आपने जीवन के क्षेत्र में कुछ जाना भी है? यदि आपने जीवन के क्षेत्र में नहीं जाना है तो आप चाहे पीएचडी कर लीजिए या चाहे कोई भी कोर्स कर लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री आप हासिल कर लीजिए, आपको जीवन मुश्किल ही
नजर आएगा। आपके लिए जीवन आसान नहीं हो पाएगा और नहीं हो रहा है। बड़े बड़े पीएचडी होल्डर, बड़े बड़े प्रोफेसर आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े सीईओ, कंपनी के सीईओ, एमडी जैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, पैरालाइज्ड हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। कहीं ना कहीं जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग। सफलतम लोग की लिस्ट में यदि आपको अपना नाम लिखवाना हो, जो लोग सफलता को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने स्वयं के जीवन को जाना, उस सूची में यदि आपको अपना नाम ऐड करवाना हो, जोड़ना हो, तो आपको जीवन को समझना चाहिए। और जीवन को समझना बहुत आसान नहीं, बहुत आसान, बहुत आसान नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है जीवन को समझना। जीवन जिस तरह से चल रहा है, जरा देखिए तो सही। मैंने कहा प्रकृति प्रदत्त है, मैंने कहा आपका जीवन, हमारा जीवन, हम सभी का जीवन प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति में जिस प्रकार के उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और उसको समझकर अपने आप के भीतर भी अब उतार चढ़ाव नजर आएगा। यदि आप जीवन के उतार चढ़ाव को समझेंगे, अपने भीतर के उतार चढ़ाव को समझेंगे, स्वयं के प्रकृति के भीतर के उतार चढ़ाव को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि दिखेगा कि बाहर भी उतार चढ़ाव हो रहा है। या यदि आप बाहरी प्रकृति के उतार चढ़ाव को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि भीतर भी उतार चढ़ाव हो रहा है। तो आप सामंजस्य बिठा लीजिए। जब आपको पता चल ही गया है कि जो उतार चढ़ाव हो रहा है मेरे भीतर, वो सिर्फ मेरे भीतर ही नहीं हो रहा है, वो प्रकृति में भी हो रहा है। या यदि आपको दिख गया कि प्रकृति में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझ में भी हो रहा है। और इसमें कुछ खास बात तो है नहीं। मौसम बदल रहा है तो हमें भी तो उसका फर्क पता चलेगा ना। अब गर्मी जा रही है, अब गर्मी जा रही है तो फिर उसका असर हमारे बॉडी पे पड़ेगा, क्योंकि हम भी प्रकृति प्रदत्त हैं, हम भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो पूर्वाग्रह जो आपने बना रखा है, आपने जो एक लाइन खींच रखी है, आपने जो एक सीमा खींच रखी है, आपने जो एक दायरा खींच रखा है, आपने जो एक बंधन बांध दिया है, उस बॉर्डर को तोड़ने की आवश्यकता है। उस बॉर्डर को तोड़कर और समझने की आवश्यकता है। उस बॉर्डर को तोड़कर नए बॉर्डर बनाने की मैं नहीं कहता, नहीं तो फिर एक संकट खड़ी हो जाएगी। एक तो पहले से आपने खड़ा कर रखा है, एक और हो जाएगा। जीवन यदि आपके लिए आसान नहीं है तो समझना कहीं ना कहीं भूल आपसे ही हो रही है। कहीं ना कहीं आप जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आपने कोई एक लक्ष्य, उदाहरण के लिए यदि आपने कोई एक लक्ष्य तय कर रखा है कि आपको वहां पहुंचना है, कोई भी एक लक्ष्य, धन के मामले में, पद के मामले में, किसी पोस्ट के मामले में, किसी डिग्री के मामले में, किसी भी रिश्तों संबंधों के मामले में आपने एक लक्ष्य तय कर रखा है। उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या चाहिए भी तो आपको तय करना होगा ना। इसका वैज्ञानिक अध्ययन तो आपको करना पड़ेगा ना, इसकी समीक्षा तो आपको करनी चाहिए ना, इसका एक वैज्ञानिक जो इवोल्यूशन है वो तो करना पड़ेगा ना, आपको समीक्षा करनी होगी। मैं कहता हूँ कुछ एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं। आपने जिस फील्ड में गोल तय कर रखा है, लक्ष्य तय कर रखा है, उस फील्ड के जो लोग हैं, आज सभी लोग अवेलेबल हैं। आज दुनिया में अनेक तरह के एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको जीवन आसान नहीं लग रहा है, तो आपने जिस क्षेत्र में, जीवन के जिस क्षेत्र में आपने लक्ष्य तय कर रखा है, उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, उनसे आप इवैल्यूएशन करवा लीजिए, उनसे आप समीक्षा करवा लीजिए। उससे आप एक वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है, वैज्ञानिक जो कार्य प्रणाली होती है, वैज्ञानिक जो कार्यशैली होती है, उस पर अगर आप बात कर लीजिए, पता चल जाएगा आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, यदि जीवन आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो हो सकता है, यह भी हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर रखा हो। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है, बहुत बड़ी संभावना नहीं है, लेकिन इसकी भी संभावना है। 5-10% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े लक्ष्य तय कर रखे होते हैं। कोई शक नहीं है, कोई बुराई नहीं उसमें है, कोई संकोच नहीं उसमें है, कोई हेजिटेशन नहीं उसमें है, कुछ भी उसमें अनाप शनाप नहीं है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। यदि आपने बहुत महान लक्ष्य तय कर रखा है, तब आपको यह समझना चाहिए
कि उतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उतने महान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इतनी आसानी से तो आप नहीं पहुंचेंगे ना। यदि आप चांद पर जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर समय लगेगा, एक खास समय, एक नियत समय लगेगा। उस लेवल का संसाधन जुटाना पड़ेगा। बैलगाड़ी से तो आप चांद पर नहीं जा सकते ना, सामान्य हेलीकॉप्टर तो नहीं जा पाएगा ना, सामान्य फ्लाइट भी तो नहीं जा पाएगा ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके लिए क्या क्या चाहिए। उसका भी वैज्ञानिक अध्ययन आप करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और सलाह दूसरे से भी ले सकते हैं। मैंने कहा जीवन के हर एक फील्ड के लोग आज एक्सपर्ट हैं समाज में, आप उनसे उनकी राय ले सकते हैं। यह जो वैज्ञानिक अध्ययन की मैं बात करता हूँ, ये जो वैज्ञानिक कार्यशैली की बात करता हूँ, वैज्ञानिक रूपरेखा की बात करता हूँ, वो जो एक साइंटिफिक प्रोसीजर की बात करता हूँ, वह वही है। उससे कहीं ना कहीं आपको स्वयं के भीतर की प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा। उससे आपको कहीं ना कहीं स्वयं के भीतर की जो क्षमता है, उस क्षमता के प्रति आपको भान हो जाएगा, एक समझ आपकी आ जाएगी। अच्छा, यह चीज़ चाहिए उस ऊंचाई पर जाने के लिए। तो दोनों बातें आपके लिए बहुत अनिवार्य हैं। यदि आपको जीवन आसान लगता है तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपको जीवन आसान नहीं लगता है तो आप वैज्ञानिक अध्ययन करवा लीजिए, इवैल्यूएशन करवा लीजिए, समीक्षा करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, जीवन वाकई मुश्किल है और आपने बहुत मुश्किल लक्ष्य चुन रखा है, तो उसके लिए भी उसके लिए तो और ज़्यादा तैयारी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उस तैयारी के लिए भी आप सामर्थ्यवान हो जाइए, तैयार हो जाइए। और साथ में मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी कार्य में मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ इस पृथ्वी पर, इस पूरी धरती पर, इस पूरे अस्तित्व में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, केंद्र तो जीवन है, केंद्र में व्यक्ति ही है। जीवन जब हारने लग जाता है तो आपका लक्ष्य कोई मायने नहीं रखता है। व्यक्ति जब हारने लगता है तो आपका लक्ष्य कोई मायने नहीं रखता है। लक्ष्य महत्व नहीं रखता है, व्यक्ति महत्व रखता है। व्यक्ति जीवन को जीने के लिए आया है, उस जीवन में लक्ष्य का होना अच्छा है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि अनिवार्य है, तब भी उससे ज़्यादा अनिवार्यता है जीवन की, उससे ज़्यादा अनिवार्यता है आपके होने की। आपका होना उससे, आपके लक्ष्य से भी ज़्यादा अनिवार्य है स्थिति है। तो मैं अंत में यही कहूँगा, जीवन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। जीवन जीना मुश्किल नहीं है। तो प्रेम से जिए, सुंदरतम तरीके से जिए, वैज्ञानिक तरीके से जिए। निश्चित तौर पर लक्ष्य पर नज़र बनाए रखें और आनंदपूर्ण यात्रा जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।